आ जाएं बच्चों, काफिला अपना चल रहा है। क्लास नंबर 20 तक पहुंच गए और क्लोज टेस्ट नया ये है हमारा। अच्छा, मैं बहुत जल्दी अपनी बुक लॉन्च करने वाला हूँ। बस समझ लीजिए कि इन द ऑफिंग है, अबाउट टू हैपन है। इंशाल्लाह विद इन 15 डेज हो सकता है कि 1, 2 या 3 नवंबर को मार्केट में अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट इन प्लेटफॉर्म्स पर भी मैं अपनी किताबें अवेलेबल कराऊंगा। और भरपूर कोशिश करी गई है कि ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स एसएससी के, अन्य एग्ज़ाम जैसे सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, लेकिन ख़ास तौर से एसएससी के एग्ज़ाम्स और ये भी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स, इनमें आने वाली वोकेबलरी हमारी उस किताब में से ही रहे, उससे बाहर से बहुत ज़्यादा ना आए। अगर मान लेते हैं 20 क्वेश्चंस आए टोटल, तो 15 प्लस तो हमारे उसी में से होने चाहिए, और उसमें से 15, 16, 17, 1-2 मैं नहीं कहता इसी बात है कि सब हमारे में से आएगा, वो थोड़ी सी बातें एग्जेजरेशन में चली जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करी गई है पूरी कि ज़्यादातर लगभग 90% तक हमारी उन क्लासेस में से रहे। बहुत जल्दी मार्केट में मैं वो बुक लॉन्च कर दूंगा, उसे आप देखना। अगर आपको अच्छी लगे, आराम से देख के सोच समझ के, ऐसी सुविधा मिलेगी आपको, आराम से देखें उसे क्या क्या है उसके अंदर। अच्छी लगे तो परचेज कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम आगे जा रहे हैं बच्चों। आज का जो हमारा क्लोज टेस्ट है, ए मंथ आफ्टर द आम आदमी पार्टी। अच्छा, आज मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो भी 10-12 बच्चे इंटरेस्ट रखते हों हमारी प्रोग्रेस में, जिन्हें अच्छा लगता हो कि हाँ हमारे अजीम सर थोड़ा चीज़ों में सुधार कर रहे हैं, अब किताब लॉन्च कर दी, कुछ दिनों बाद और कुछ बेहतर करें, वेरे वेल विशर्स हैं सभी जितने भी आप हो, तो एक कमेंट आप हमारी किताब के बारे में, जो हमारी किताब आ रही है, क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हैं? मतलब किताब खरीदने को नहीं, मतलब किताब आ रही है इसलिए एक्साइटेड हैं, किताब खरीदने का नहीं, वो तो आपका अपना पर्सनल मामला है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो किताब से रिलेटेड कोई कमेंट आप, आज मैं कह रहा हूँ आपसे कि कमेंट कर सकते हैं कि सर किताब ऐसी होनी चाहिए या किताब ऐसी होगी, आपने जो वोकेबलरी पढ़ाई है बढ़िया है, जो भी आपकी समझ में आए कमेंट करें आप लोग, ठीक है ना, इस वीडियो के नीचे को। तो ए मंथ आफ्टर द आम आदमी पार्टी, आप गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए बैन ऑन फायर क्रैकर्स टिल जनवरी 1, 2025 टू ब्लैंक। एक बात बताओ, जब पटाखों पर बैन लगेगा तो ये जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण, क्या होगा? जब बैन लगेगा तो बैन लगाएंगे इसे बढ़ाने के लिए, सॉरी, बैन लगाएंगे इसे बढ़ाने के लिए नहीं, बैन लगाएंगे इसे बढ़ाने के लिए नहीं, बचा कर्ब और लिमिट। बच्चों, जब हम किसी चीज पर वर्ब के रूप में नियंत्रण करने की फीलिंग लाते हैं तो लिमिट नहीं होता, लिमिट तो एक सीमा बांधना होता, नियंत्रित करना, उसे रोकना काफी हद तक। दूसरा आंसर है इसका, ये कंट्रोल होता। एन ऑर्डर टू ब्लैंक अभी बताएंगे दूसरा आंसर, पहले यहां तक की हिंदी सुनो। तो बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर पाबंदी लगा दी है, और ये जो पाबंदी है इसके 1 महीने बाद एन ऑर्डर। अब 2 के बाद में आना है रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि देखो सरकार तो अपना फैसला सुना देती है, ऐसे ही जो न्यायालय होते हैं वो फैसला सुना देते हैं, लेकिन उनसे संबंधित कंसर्न्ड, उनसे संबंधित जो विभाग होते हैं वो उसे एग्जीक्यूशन में लेते हैं, उसे वो क्रियान्वित करते हैं, उसे अमली जामा पहनाते हैं वो, कि अब उसे शुरू करेंगे वो। तो अभी एन ऑर्डर टू ब्लैंक द रेस्ट्रिक्शंस इज येट टू बी इशूड बाय द दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी, डीपीसीसी। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टोल्ड द हिंदू। तो मसला ये है, दिल्ली सरकार ने तो अपना फरमान, अपना आदेश ये दे दिया कि भाई 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, नहीं बेचे जाएंगे, बनेंगे भी नहीं, बनेंगे तो बाहर जाएंगे, दिल्ली में यूज़ नहीं होंगे। ये सरकार ने फैसला कर दिया। अब उसके बाद में एक आदेश अभी जारी किया जाना है कि इस चीज़ को कैरी आउट करना है। कैरी आउट का मतलब होता है क्रियान्वित करना, किस चीज़ को? इन प्रतिबंधों को। तो जो किसी के द्वारा कोई आदेश दिया गया हो उसको लागू करना, उसे क्रियान्वित करना, ये काम कैरी आउट कहलाता। कैरी ऑन का मतलब होता है चीज़ों को
जारी रखना। कितनी है, कोई अच्छा पढ़ रहा हो, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हो तो बोलते हैं कैरी ऑन, अच्छा करो और बढ़िया करो, इस टाइप से। तो अभी तक की कहानी में तो हमें ये समझ में आया कि भैया आम आदमी पार्टी ने एक आदेश जारी किया था 1 महीने पहले, 2025 1 जनवरी 2025 तक पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करा गया। अब उसके 1 महीने बाद एक आदेश अभी जारी किया जाना है डीपीसीसी के द्वारा। ये बात द हिंदू को बताई वहाँ के दिल्ली के जो अधिकारी हैं उन्होंने। फायर क्रैकर्स ब्लैंक, अब बता रहा है, पटाखे ब्लैंक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी अहेड ऑफ दशहरा एंड दीपावली सेलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडर्स। तो ये बता रहे हैं व्यापारियों के अनुसार पटाखे शहर के अलग अलग हिस्सों में दशहरा और दीपावली से पहले, ये बताइए जो पटाखे हैं ये बेचने का काम करेंगे, ये काम इनके ऊपर होगा। जाहिर सी बात है ये रिसीवर हैं इस काम के, तो आंसर एक्टिव वॉइस वाले तो काट ही दो आप, और ये भी एक्टिव वॉइस में है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो बता रहे हैं पटाखे कई हिस्सों में बेचे जा रहे हैं दशहरा और दीपावली से पहले, व्यापारियों ने ऐसा बताया। द फाइल फॉर द बैन, फाइल होती है ना, द फाइल फॉर द बैन ऑन फायर क्रैकर्स वाज पेंडिंग विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस फॉर द फाइनल नॉड। तो ये बता रहे हैं जो बैन लगाया गया है उसकी जो फाइल है वो पेंडिंग पड़ी हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के ऑफिस में, आखिरी पड़ाव के लिए, बस सिग्नेचर हो गया और वो फाइनल हो जाएगा। दिस वीक इट केम बैक टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, अब इसी सप्ताह ये वापस मुख्यमंत्री के ऑफिस में आई है। एन ऑर्डर इज येट टू बी इशूड, अभी एक आदेश जारी किया जाना है, ऐसा सरकारी अधिकारी ने बताया। एडिंग, और ये भी कहा, इट इज टू बी इशूड सोन, ऐसी उम्मीद है कि ये जल्दी ही आदेश पारित कर दिया जाएगा। बच्चों एक्सेप्टेड के सिवाय को छोड़कर, एक्ससीडेड से ज़्यादा होना, ध्यान रखना एक्ससीड के साथ कभी अगर आपको मोर देन मिले तो आप मोर देन हटा दे करो। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट प्राप्त करना, एग्जैम्पशन देना। तो यहाँ बात चल रही है कि वो जो फाइल अभी 1 महीने तक पड़ी रही वहाँ, अब वो चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस में वापस आई है, जल्दी ही ऑर्डर पारित कर दिए जाएंगे। व्हेन कॉन्टेक्टेड, जब संपर्क किया गया तो द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, सरकारी प्रवक्ता, डिड नॉट ऑफर एनी कमेंट ओवर द डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैन, ये इम्प्लीमेंटेशन ही कैरी आउट करना था। तो बता रहा है इस बैन को क्रियान्वित करने के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कमेंट नहीं दिया सरकारी प्रवक्ता ने। द कर्ब्स, ये उसी का नाउन बना दिया, कर्ब जो आई थी वर्ब, ये नाउन बना दिया। ये जो नियंत्रण है, ये जो रोकथाम है, वर अनाउंस ऑन सितंबर 9 बाई एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। तो ये जो पाबंदियां हैं इनकी घोषणा 9 सितंबर को की गई थी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा। अब आप बताइए, जब ये नियंत्रण लग गए, घोषणा कर दी गई 9 सितंबर को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा, तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो सेल, उत्पादन, बिक्री, इनको स्टोरेज करना, एंड यूज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फायर क्रैकर्स टू कंट्रोल, तो इन पे क्या मतलब, क्या इन्होंने अपनी बात कही होगी जब ऊपर पाबंदी दिखा दी, तो बच्चों रेस्ट्रिक्टिंग ही तो आएगा। यानी कि 9 सितंबर को गोपाल राय के द्वारा ये घोषणा करी गई थी इन पर पाबंदियां लगाते हुए कि आने वाले सर्दी के मौसम में पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा ना हो, तो इन पे रोक लगा दी गई है। डिस्क्राइब होता है परिभाषा देना, प्रमोट होता है प्रचार प्रसार करना, बढ़ावा देना, कंप्लेंट शिकायत करना होता है। आंसर हो जाएगा पहला। द टूरिज्म इन द स्टेट वाज ऑन पिक्स पैग ऑफ बिफोर द टेरर अटैक्स हिट द कैपिटल। द टूरिज्म इन द स्टेट वाज ऑन पिग्स बैक, ये ईडियम है, इतनी देर में आंसर लगा लिया करो। पिग्स बैक, अगर किसी का करियर, किसी का बिजनेस पिग्स बैक है, बढ़िया है, कामयाब है, अच्छी स्थिति में है, आंसर लगा दो पहला। प्लीजेंट या सक्सेसफुल, अच्छी स्थिति में होना। पेरिलस होता खतरनाक, डेंजरस। पॉपुलस होता है डेंस, घना बसा हुआ।
घना बसा हुआ। पॉन्ड्रस होता है बच्चों ऑकवर्ड, बेढंगा सा, बहुत ज्यादा जिसमें मेहनत करनी पड़े। 6 का आंसर पहला हो जाएगा। ये हमारा हाई कोर्ट के लिए एक वन वर्ड है। अच्छा, मैंने हाई कोर्ट के लिए लिख दिया, लिखता हूं मैं, लेकिन आप ये सोच के पढ़ा करो कि अंग्रेजी बेहतर करनी है, वो अच्छी सोच होती है। फिर उससे आपके एसएससी में भी चांस बनेंगे, अन्य जगह भी बनेंगे। लड़कियों का जो अम्ब्रेला होता है वो वैसे बड़े वाले अम्ब्रेला की तुलना में थोड़ा छोटा हो जाता है। चाहे वो भीग जाएंगी, लेकिन वो ब्लैक वाला जो बड़ा अम्ब्रेला आता है वो इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि उस पर कलर पिंक नहीं हो पाएगा। ऐसे कलर नहीं हो पाएंगे जो लड़कियों को पसंद है। तो चाहे भीग जाएं, लेकिन चाहिए छोटा वाला ही छाता। तो उसे बोलते हैं बच्चों पैरासोल। उनका जो छाता होता है वो अम्ब्रेला, उसे पैरासोल बोलते हैं। एपिटाफ होते हैं वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम, यानी कि एक कब्र पर लिखे हुए लेख, ये होते हैं एपिटाफ। एवेरी होता है ए प्लेस फॉर बर्ड्स, चिड़ियों के लिए बना हुआ स्थान, पक्षीशाला। ग्रेनी होता है ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, जहां अनाज इकट्ठा किया जाता है, जहां अनाज इकट्ठा किया जाता है। 7 का आंसर पहला हो जाएगा। बच्चों माइट एक मॉडल भी है, माइटी। लगा ले करो आंसर। में बार बार रुकता हूं ये बताने के लिए कि आंसर लगा लो, जबकि पीडीएफ में आंसर लगा रहा करो, कंफ्यूजन होता है मुझे बहुत ज्यादा। तो माइटी जो है हमारा, रुक गया मैं, फिर भी लगा लो आप आंसर, अच्छा लगता है ऐसे बच्चे आंसर लगाते हैं। तो बच्चों माइटी हो गया ताकतवर, एंटोनिम होगा कमजोर, ये होता ताकतवर। और माइट अगर होता तो माइट होती है ताकत, यानी कि इसका सिनोनिम बनता पावर या स्ट्रेंथ। तभी तो एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ताकत उसी का अधिकार। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 8 का आंसर पहला, बाकी की इतनी जरूरत नहीं है हमें। फॉस्टरिंग बच्चों इसका मतलब होता है फलना फूलना। इसका एक मीनिंग और है भी, वो भी लिखना। या पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। तो फॉस्टर चाइल्ड भी होता है जिसको पाला गया हो लेकिन गोद नहीं लिया गया, बस उसे पाल के बड़ा कर दिया, फॉस्टर चाइल्ड। तो ये होता है पालना पोसना, बड़ा करना, फलना फूलना। सिनोनिम है नर्चरिंग। इग्नोरिंग होता है ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना। सेफ गार्ड होता है सुरक्षा प्रदान करना। नेग्लेक्ट इसका सिनोनिम बन जाएगा आराम से। तो फॉस्टरिंग का सिनोनिम चौथा हो जाएगा नर्चरिंग। इसका आंसर दो क्या होगा। पार्टिंग का मतलब यहाँ पे अलग होना है। अब ये फिगर ऑफ स्पीच बताना, ये तो पार्टिकुलर हाई कोर्ट के लिए ही है। अच्छा, मेरी ये क्लासेस ना यूपी पीसीएल के एग्जाम्स जब आएंगे उसमें भी काम आएंगी, ये सब क्वेश्चन वही आते हैं। देखो बच्चों, हाइपरबोल होता है जिसमें बढ़ा चढ़ा के बातें करी गई हो। जैसे कोई ये कहे कि मैं इतना भूखा हूं, आई कैन ईट अ हॉर्स, मैं पूरा घोड़ा खा सकता हूं, ये भी हाइपरबोल है। या कोई ये कहना चाहे कि खून की नदियां बह गई, ये भी हाइपरबोल है। लेकिन ये हाइपरबोल नहीं है जो ऊपर है। इसमें आप इस पे ध्यान दो, स्वीट और सोरो। स्वीट हो गया अच्छा प्यारा, और सोरो हो गया दुख। जब किसी फ्रेज में आपको दो अपोजिट शब्द मिला करें, जैसे ओपन सीक्रेट, ठीक है, काइंड क्रुअल्टी, तो आप समझ जाया करो ये जो दो अपोजिट शब्द मिल रहा है ये ऑक्सीमोरॉन के हैं। ऑक्सीमोरॉन होते हैं जिसमें दो विरोधी बातें करी गई हों। इनकी बारी भी आएगी कभी सिमिली और मेटाफर की। टिक राइट और रॉन्ग, मैं इसे सवाल को ऐसे भी बना सकता हूं कि फाइंड आउट द रॉन्गली, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उससे आपको 4 ही स्पेलिंग मिलेंगी। ऐसे करने से 10 मिल रही हैं, 8 मिल रही हैं, और क्वेश्चन आप कर ही लोगे। तो मैं इसलिए ज्यादा देने के लिए ऐसा कर रहा हूं। बेटरमेंट गलत है। बेटरमेंट होता है BETTERMENT, और ये होती है बच्चों बेहतरी। बच्चे कह रहे हैं कि इसकी मीनिंग लिख दे करो, चलो लिख देते हैं। फॉरेन सही है, विदेशी या बाहरी। इसका सिनोनिम चाहिए तो बन जाएगा एलियन। पैसेंजर सही है, रिगोरस सही है, पैसेंजर यात्री होते हैं। रिगरस होता है बच्चों कठोर सख्त सैव्र। एक्सेसिव सही है, फॉरेन भी सही, पैसेंजर भी सही, रिगरस भी सही, एक्सेसिव भी सही। ट्रीटमेंट गलत है। अच्छा, एक्सेसिव क्या होता है बच्चों,
अति अधिक, बहुत ज़्यादा। अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीट तो सही था, लेकिन मेंट में ना ई आता, बस ए नहीं आता। ट्रीटमेंट ये इलाज या व्यवहार होता है। एफिशिएंसी बढ़िया है, ये क्षमता होती है। ट्रेचरस गलत है, ट्रेचरस को यहाँ लिख देता हूं मैं, ट्रेचरस। तो यहाँ देखना, अब यहाँ कमी थी। ये होता है बच्चों धोखेबाज, चीट, फ्रॉड। बुके गलत है, बुके में बस ये हटा दो लास्ट में से, ये सही है। फूलों का गुलदस्ता, गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता। सर्विलांस सही था, ये होती निगरानी, इंस्पेक्शन, या किसी के ऊपर निगरानी रखना, कैमरे से की जाती है, वही है ये सारे आप याद करें, सब हाई कोर्ट के लिए चल रहे हैं आपके। ये हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि बच्चों को अब क्वेश्चन भले ही हम 15 रख रहे हो, लेकिन चीज़ें ज़्यादा सिखा रहे हैं। 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, 4 एरर सीखने का मौका मिलेगा आपको। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो देखें, वन मस्ट यूज, बच्चों हिज नहीं आएगा, वंस आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, वन। प्रत्येक को अपने बेहतरीन प्रयास करने चाहिए, ये बहुत बढ़िया। इफ वन विशेस टू सक्सीड, अगर किसी को कामयाब होना है, ये फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, कभी सेकंड लग रही हो, सेकंड थर्ड तो ये होती है, वो सही थी। तो अगर किसी को कामयाब होना है, इच्छा है कामयाब होने की, तो उसे अपने बेहतरीन प्रयास करने चाहिए। दूसरे पे जाएंगे, ऑल्दो ही वॉज लेट, बट नहीं आता, यट आता, बहुत छोटी सी गलती। हालांकि उसे देर हो गई थी, फिर भी वो रास्ते में रुका कॉफ़ी पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ में। नो सूनर के साथ वैन नहीं आता, नो सूनर के साथ वैन आता, बाकी सब सही है। जियो ही उसने अपने अध्यापक को देखा, उसने नकल करनी जो कॉपी कर रहा था रोक दिया। बच्चों आंसर चौथा बहुत बढ़िया, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखी हुई है, बढ़िया, और इंडियाज बढ़िया है। पाकिस्तान की समस्याएं भी इतनी ही गंभीर हैं जितनी की भारत की। चौथा आंसर सही था। अब ये हमने एक हाई कोर्ट के ऊपर पंक्चुएशन पूछी आपसे, तो ये रिक्त स्थान जो है वाव के बाद में यहाँ कौन सा शब्द आएगा, तो आप जानते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, यानी कि ये आएगा, दूसरा आंसर है। इनका ध्यान रखो, ये सेमी कॉलन होता है, ये होता कॉलन, और ये होता सेमी कॉलन, ठीक। इसे बताएंगे क्या लगता है, ये फुल स्टॉप होता है, ये एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी मार्क मत बोला करो आप, एक बार सवाल लग गया इसके ऊपर, इसका नाम बताओ, बाकी तो थे नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गए बच्चे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये ध्यान रखना जरा इसका, एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलो दूसरा आंसर है इसका। वाओ यू रियली गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, वाओ मजा आ गया, तुमने क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाए। देख लो इसे भी आप। चलिए देखो, सेज है तो एडवाइज्ड हटा दो यहां से, ठीक। जब बाहर का क्लोज प्रेजेंट में है तो अंडरवेंट, और अंडरवेंट कैसे कर सकते हो आप, आंसर होती है दूसरा। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा होता है, डॉक्टर ने कहा कि बेहतर होगा अगर तुम अगले हफ्ते अपना ऑपरेशन या सर्जरी कराओ, दूसरा आंसर बन गया इसका। सेज बढ़िया, इज बढ़िया, अंडर गो बढ़िया, चेंज नहीं होगा। बात आती सर आई कहाँ से आ गया, जो यू है ये यहाँ आएगा, लिसनर नहीं है तो आई याद आएगा, वहां पे मी मान लिया वहां पे हमने, आंसर हो जाएगा दूसरा। रैन डिसरप्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बारिश ने कल जो खेल होना था श्रीलंका और भारत के बीच में, उसमें बाधा डाल दी, डिसरप्ट कर दिया, डिस्टर्ब नहीं है, डिसरप्टेड है ये। देख लो बच्चों क्या करना चाह रहे हो आप। जल्दी जल्दी देख ले करो, चलो पहले इसे काटो आप। जो इसका सब्जेक्ट है वो ये है, ये तो भारत और श्रीलंका के बीच में कल का खेल, खेल यहाँ पे नाउन है, तो पहले तो सिंगुलर है ना, वर्ग गलत हो गया यहाँ पे। आप ये बताओ, ये बिटवीन है, आप ऑफ कैसे लगा सकते हो यहाँ पे, गलत बात है, दोनों गलत। आंसर बनेगा तीसरा।
द लास्ट डेज प्ले, ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा इतना। बस ये क्या कर रखा आपने, कौन सा वाला, ये इंडिया एंड श्रीलंका, ये गलत बात है। तीसरा आंसर है इसका, नोट कर ले इसे। अभी एक क्वेश्चन और है इसके बाद में, क्योंकि मैंने 17 कर दिया ना, कल को 18 कर दिया, 20 कर दूंगा मैं तो अपने हिसाब से। बच्चों देखो यहां से शुरू होगा ये, टेक्नोलॉजिकल सोमनेम्बुलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बार शायद आ गया पहले, यह शायद नया हो, देख लो। तो टेक्नोलॉजिकल सोमनोम्बुलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यूज्ड व्हेन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो CADB आंसर बन जाएगा पहला। तो टेक्नोलॉजिकल सोमनेम्बुलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बातें की जाती हैं जब टेक्नोलॉजी की जो फिलोसफी है उसके बारे में बातें करनी हो। ये हमारा आज का नया क्वेश्चन SSC के लिए भी, हाई कोर्ट के लिए भी, सबके लिए है। आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, मैं थिएटर नहीं जा रही होंगी या मैं नहीं जाऊंगी। अब आपको बता कि इफ के साथ में जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें शैल के लिए जो पेयर बनेगा हमारा, वो ये तो बन नहीं पाएगा क्योंकि वुड करना पड़ेगा, सेकंड टाइप हो जाएगा। मॉडल आती नहीं है, इससे बच जाओ। इट के साथ सिंगुलर वर्ब आती, इससे बच जाओ। आंसर तीसरा। अगर बर्फ पड़ती है तो भैया हम थिएटर नहीं जाएंगे, आंसर हो गया हमारा खत्म। चलिए बच्चों, बाकी बातें कल नई जो है आपकी थंबनेल रहेगी, अच्छे तरीके से आपको आगे लेके जाएंगे। हम थर्सडे में लखनऊ में होंगे और थर्सडे में हम अपनी बुक लॉन्च करने के अंतिम चरणों में एग्रीमेंट वगैरह जो भी सिस्टम है उसका सारा, कौन सा फ्रंट पेज रखना है, पेपर की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, कीमत इतनी ना हो कि अफोर्डेबल ना हो बच्चों के लिए, सबको पढ़ने का हक है, इतनी कीमत रखी जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, जो उसका खर्चा है उसका थोड़ी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग हमारे इस किताब वाले अभियान में कमेंट करके हमारा साथ दें, हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आगे चल करके ग्रामर प्लस कंप्रीहेंशन वगैरह की और भी किताबें लॉन्च करें। ये सब आपसे ही पॉसिबल है, आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट, आपके द्वारा बढ़ाई गई हिम्मतें, आपका हमेशा हमारे ऊपर भरोसा जताना, यही सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन्हीं के ऊपर चढ़ करके, इन्हीं को सीढ़ियाँ बना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है ये सपोर्ट हमें हमेशा मिलती रहेगी। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।